welcome back to another episode of Reclaiming Season 2 of your life. Today I'm back with another inspiring story, running your own business in Pakistan and especially running a salon in Pakistan और उसके अंदर इस तरीके से उसको रन करना कि जो सेट स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स होते हैं सलोन को लेके वो चेंज कर रही हैं सानिया। कैसी हैं आप सानिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड शेयरिंग योर स्टोरी विद अदर पीपल जो आप ही की तरह अपना सलोन रन करना चाहते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो सलोन इंडस्ट्री में चेंज हो रही हैं एंड हाउ यू आर मेकिंग अ डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से इट्स माय प्लेजर टू जॉइन यू। सानिया, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी दैट विल बी व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर ओन सलोन? What inspired me actually, this it was not the part of my profession and not the part of my studies as well. But why I started this, ये मुझे भी नहीं पता था because I get early married, so that's why मेरे पास option नहीं थी कि to do anything in my life. I was just stuck कि मेरा तो करियर बस ख़त्म हो गया। मैं एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट और मतलब मैं अब इंजीनियर नहीं बन सकती। मतलब I was in deep depression. सो मेरा मेरा पहले बेटा हुआ एंड देन बेटी, यू नो माई स्टोरी एज वेल। बट ये है कि मैं ये जो इंस्पायर मुझे किया वो मुझे मेरे हस्बैंड की एक सपोर्ट थी। ही सपोर्ट्स मी अलॉट फॉर दिस प्रोफेशन बिकॉज मैं मेकअप बहुत अच्छा करती थी। ही वाज सेइंग मी यू कैन बी अ गुड मेकअप आर्टिस्ट और यू कैन रन अ वेरी गुड स्कूल। तो ही गिव्स मी टू चॉइसेस, so I decided myself if I will choose the school, this really gonna kind of my home as well. मतलब मेरा घर और मतलब मेरा स्कूल इट्स लाइक टू डिफरेंट थिंग्स, आई कैन नॉट मैनेज टुगेदर। सो मैं साथ साथ स्टडी करने लग गई और साथ साथ मैं मेकअप की कोर्सेज करने लग गई डिफरेंट किस्म के। तो वो जो उनकी सपोर्ट थी ना, उसके बाद जाके मुझे एक अल्लाह पाक की तरफ से एक सिग्नल्स मिला कि द व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू, द मेकअप लाइन, द ब्यूटिशियन, एज अ ब्यूटिशियन इज द बेस्ट like profession for you. So my husband supports, inspired me actually because he wants me कि मैं कुछ करूँ लाइफ में, वो भी तो चाहते थे। इसी को आगे लेके चलते हुए नाउ देयर इज़ ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड अ बिजनेस, ठीक है? लाइक कोई भी बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं या जब हमें ये मौका मिलता है कि हम कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, सो आई एम श्योर सानिया सिग्नेचर सैलून स्टार्ट करते हुए आपके जहन में भी कोई ना कोई पॉइंट होगा कि यू नो दिस इज़ समथिंग जो मैं अपने सैलून में करूँगी। सो वट वॉज सम ऑफ दोज पेन पॉइंट्स या वो ऐसी क्या सोच थी आपकी या क्या थेरी थी? एक्चुअली दिस टाइम ना, जैसे बीइंग लाइक मदर ऑफ टू किड्स, सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मैं भी जैसे लाइक आई गॉट यूज्ड टू इट विद सम एमएम आलम सैलून्स बिफोर, जब मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया उससे पहले जैसे ही जैसे सब जाते हैं, आप भी जाती हैं। तो इसी तरीके से मतलब लाइक मैं जब भी कहीं जाती थी, विजिट करती थी, तो एक बड़ा मेन इशू आता था। एक्चुअली सीन ये है कि जब जाती थी सैलून्स में, तो मेरे 2 बच्चे थे और बहुत ही मतलब उनका डिफरेंस भी कम है। मतलब मैं कोई एक बच्चा बड़ा नहीं है, एक छोटा नहीं है कि मैं उनको घर मतलब छोड़ के जाऊँ। दे आर ऑन फीडिंग एज वेल, तो मतलब एक एज अ फीडिंग मदर हाउ इट्स पॉसिबल कि आप उसको कहीं दादो नानो मेड के साथ छोड़ दो। और मैं अपनी मेड लेके जाती थी, बट दे रिफ्यूज मी टू अटेंड बिकॉज जी आपके 2 साथ बच्चे हैं, बच्चे मेरे हैं। लाइक आई वाज फीलिंग सो बैड दैट टाइम। और मेरे सैलून में जो पेनफुल चीज मेरे साथ हुई, आई डोंट वांट देम कि उसको भी हम दोबारा से रीग्रो करें। ऑब्वियसली इट्स नॉट मतलब ये सैलून है या केमिकल्स का काम है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आयरन चल रहे होते हैं, ड्रायर्स के बच्चों के लिए ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं है कि हम जो हमारे पास बच्चों के साथ आ रही हैं तो हम उनको रिफ्यूज करें, हम उनकी अपॉइंटमेंट को भी लेते हैं और साथ साथ हम उनको कोशिश करते हैं, हमारा स्टाफ, कि वो उनको मैनेज करें, उनके किड्स को भी उनको फीड करने में और बहुत सारी चीज़ों में, ताकि जो है वो इस तरह का प्रॉब्लम किसी और के साथ नहीं। लाइक ऑब्वियसली बिकॉज हर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं होती है कि आप अपने बच्चे घर छोड़ के सैलून चले जाओ या आप अपने बच्चे हाउस हेल्प के पास घर छोड़ के चले जाओ फॉर वट एवर रीज़न। तो एग्जैक्टली सबके पास मेड्स नहीं है या सबके पास घर में दादो नहीं है, सबके पास फैमिलीज नहीं है, कुछ लोग सेपरेट रहते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी से आए होते हैं। और इस टाइम में जैसे कि हस्बैंड्स की बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं कि यू शुड बी लुक लाइक वेरी मेंटेन्ड पर्सनालिटी, लाइक अ सेलिब्रिटी, लाइक अ स्टार, लाइक एन एक्ट्रेस लगेगी। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, वो अच्छा सा अपने आप को पॉलिश भी करें और अपने बच्चों को भी साथ टेक केयर कर सकें।
I know when I'm going to say this, I'm going to speak for a lot of women, women fellows जो ये सारी चीज़ें सफ़र करती हैं कि जब भी कोई सैलून आप जाते हो, ठीक है, ऑब्वियसली इफ़ आई एम गोइंग टू अ सैलून, मुझे फेशियल करवाना है या मुझे फॉर दैट मैटर कोई और सर्विस लेनी है, तो वो जो आगे से एक एक्सप्रेशन और शक्ल बनती है ना, आपकी स्किन तो बहुत गंदी है, आपकी तो आईब्रोज ही सारी ख़राब बनी हुई है, आप ये नहीं करती वो नहीं करती, सो लाइक दिस इज़ आई थिंक वेरी डिस्करेजिंग। और ऑब्वियसली एक बंदा जो आता है उसको पता होता है कि मेरी स्किन को ज़रूरत है फेशियल की, तो वो तब भी आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ ना सैलून्स का एक ट्रेंड बन गया है कि लाइक एक बॉडी शेमिंग का कॉन्सेप्ट या वो बात ज़रूर की जाती है। सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट दिस डजेंट हैपन इन योर सैलून? एक्चुअली आई वुड से अबाउट दिस कि ये एक बहुत अनएथिकल चीज़ है कि हम कोई हमारे पास एक्चुअली हम लोग जो हैं क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वी आर ऑफरिंग सर्विसेज, ब्यूटी रिलेटेड सर्विसेज, वी आर ऑफरिंग गाइडेंस एज वेल। मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है जो मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट करता है कि हमारी स्किन में ये इश्यूज हैं, तो मैं उनको ये नहीं कहती या मेरा स्टाफ उनको देख के फौरन से डिस्करेज नहीं करता, ओ माय गॉड यू हैव टू मैनी balms on your face and you have too many blackheads. So because why we are here to treat you like princess, like you to tell you your problems and give you solution, not to like start discouraging you. तो ऐसा नहीं है, मैं इस बात का बहुत ख्याल रखती हूँ, मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा पोलाइट है और वो जिस तरह से मैं लोगों के साथ अच्छे से मिलती हूँ वैसे ही वो सबको क्लाइंट्स को बिल्कुल लुक आफ्टर करते हैं और साथ साथ उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं। हम उनको होम केयर ट्रीटमेंट्स बता देते हैं स्किन के एंड एज वेल एज हेयर के, और ब्राइड्स को भी हम इसी तरीके से, हमारे सैलून का मतलब मोटिव ही ये है कि हम लोगों को डिस्करेज ना करें ताकि इस तरफ लेके आएं ताकि लोग अपने आप को मेंटेन करें और ब्यूटीफुल दिखें। स्पेशली आई बिलीव जब वो ख़वातीन जो वर्किंग वमेन हैं या इवन जो घर पे भी है, हाउस वाइफ्स हैं जो घर से काम कर रही हैं, ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू विजिट अ सैलून टू गेट देयर मी टाइम, ठीक है, एक ऐसा टाइम जहाँ पे बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चल रहा है, आप मेरी पेडी स्टेशन पे एंजॉय कर रहे हो, फेशियल ले रहे हो, वहाँ पे यू डोंट वांट वो नेगेटिव और टॉक्सिक वाइब्स जो यूजुअली हमें हमारी वर्क प्लेस पे भी मिल रही होती हैं, हमें घर पे भी मिल जाती हैं कहीं ना कहीं सैडली। सो आई थिंक कि सैलून इंडस्ट्री कैन एक्चुअली मेक अ ह्यूज डिफरेंस दैट वे कि इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए, लाइक तोड़ा जाए। ये ना हो रहा हो कि सैलून आने से पहले ही आप अपने जो है ना पॉलिशर कर रहे हो कि यार मेरी स्किन थोड़ी सी नीट हो जाए, जाके ये ना सुनना पड़े कि ऐसी लगी है। सो आई बिलीव कि इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना लाइफ में जिससे हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। सो बीइंग इन दैट पोजिशन आई थिंक यू शुड फील रियली प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप एक डिफरेंस ऐसा क्रिएट कर पा रही हैं, लाइक यू आर इन दैट पोजिशन इन द सोसाइटी के जहाँ पर आप ये कर सकते हैं। एक्चुअली इज योर अनदर होम बिकॉज आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा कंफर्टेबल जोन, एक ऐसा क्वाइट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ऐसा मज़े का जहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हो, आपको प्रोटोकॉल दे रहे हो। तो दिस इज़ द मेन थिंग फॉर मी। अगर हम घर में सर्विसेज लेंगे, ऑलरेडी घर में हम इतना डिप्रेशन से भरे होते हैं, हम लोगों को इतनी एंजाइटी है आजकल, हमें नहीं मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन के कितने केसेस हैं। तो सब लोग जो है दे ट्राइड, एवरीबडी वांट्स टू गो आउट। अब मुझे जब डिप्रेशन होता है ना, आई रियली वॉन्ट टू गो आउट, मेरा दिल करता है मैं शॉपिंग करूँ, मेरा दिल करता है मैं खाना खाऊँ, मेरा दिल करता है मैं बाई रेस्टोरेंट्स में घूमूँ, तो मैं यही करती हूँ अपने बच्चों के साथ। बट देखें, अगर हम सैलून्स को नो डाउट वो कंपनीज काम कर रही हैं अपने एंड पे, उनका भी एक लाइक राइट है कि वो कर सकते हैं काम। इट्स नॉट अबाउट, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, डिस्करेज बिल्कुल नहीं कह रही, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। एक्चुअली मेन थिंग ये है कि जब आप किसी जगह जाते हैं ना, जब आपको लोग बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल जोन में बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, आपको अच्छी सर्विसेज ऑफर करते हैं, आपको आपकी कंसल्टेशन करते हैं, आपको गाइडलाइंस देते हैं, और फिर आपको फूड सर्व करते हैं, आपको टी सर्व करते हैं, तो यू फील वेरी स्पेशल। जब आप 10 लोग आप जॉब पे जा रहे हैं, आप घर में हैं, तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बीच में 2-4 लोग आपको, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेस कर रहे हैं, तो कहीं एक ऐसी जगह यू फील दैट्स योर अनदर होम बाय दिस, बिकॉज ऑफ दिस, कि आपको एक अच्छा फील हो और आप ऐसी जगह जाएं। तो आई ट्राइड माई सेल्फ के हम सैलून में ऐसा इन्वायरमेंट दे। हमें बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मतलब मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है इवन दो मुझसे मिल के, और फिर मेरे साथ यहाँ पे चाय पी के, कॉफ़ी पी के,
द वे दे वांट, मतलब तो इस तरीके से हम लोग ट्राई करते हैं लोगों को उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उससे भी निकालें और साथ साथ उनको अच्छी एक सर्विस दें और उनको अच्छा फील कराएं कि लाइक दे आर देयर ओन होम, बट एग्जैक्टली। नॉट लाइक टॉक्सिक होम। एग्जैक्टली, एंड पर्सनली आई बिलीव कि सैलून पे ना यू आर नॉट जस्ट पेइंग फॉर द सर्विसेज या ट्रीटमेंट का पे नहीं कर रहे होते, आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हो। लाइक एग्जैक्टली। हाउ आर पीपल ट्रीटिंग यू, इन्वायरमेंट कैसा है, लाइटिंग कैसी है, डिफरेंट, वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मी टाइम होता है। लाइक मैंने और भी जितनी पॉडकास्ट की हैं, जितनी भी ख़वातीन के साथ, उसमें वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मी टाइम, कि आपका अपने आप को रिचार्ज करना कितना ज़रूरी है, वेदर यू आर मैरिड और इवन अनमैरिड। ये भी बहुत बड़ा ट्रेंड है, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि वो ख़वातीन जो अनमैरिड हैं या जिनके भी बच्चे नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, एंड यू नो वो एक बड़ी इजी लाइफ गुजारी। बट आई एम श्योर कि आपके पास वो वाली ख़वातीन भी आती हैं, दे हैव अदर इश्यूज़, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत सारी ऐसी मैंने अनमैरिड गर्ल्स देखी हैं कि वो शादी नहीं कर रही, उनकी बहनें हैं, उनके भाई हैं, उनके फादर नहीं है, तो दे हैव अ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसे एग्जैक्टली। उनके वही बच्चे हैं, यही उनका घर है और उन्होंने इसी घर को बना के और इसी को एक्सप्लोर करके सबको डेवलप करके सबको बेशादियां करके और एंड देन मतलब उन्होंने अपने बारे में शायद ही किसी एक टाइम में जाके सोचा हो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। दिस इज रियली मैं इसे नहीं एक ऑब्वियसली टॉक्सिक अग्री सोच करती, है ना, टॉक्सिक मतलब। सोच है ये। मैं मैरिड हूँ तब भी मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी हैं, मैं अपने बिजनेस की, अपने घर की, अपने बच्चों की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं बट उनके बच्चे नहीं हैं, तो उसके हवाले से मैं ये कहूँगी उनके बच्चे नहीं हैं लेकिन उनके फैमिली में रिलेशनशिप्स तो वैसे के वैसे एग्जैक्टली। ही ऑब्वियसली होते हैं। जैसे कि आप अगर मैरिड हैं तो आपकी सास भी होंगी, आपके ससुर भी होंगे, आपकी नंद भी होगी, और आपके घर में और हजरात देवर मतलब लाइक और बच्चे एंड ऑल दैट, दूसरों के बच्चे वो तो होंगे ऑब्वियसली। तो आप सबको किसी ना किसी तरीके से हैप्पी करने के लिए और उनको पैम्पर करने के लिए, उनको टेक केयर करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए, जब आप जॉब पे जा रहे हैं या जॉब से वापस आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, आपके बच्चे नहीं है अगर फॉर एग्जाम्पल, बट आपके दिमाग में सिर्फ यही है कि घर जाके सबसे पहले घर वालों को खुश कैसे करना है, चीज़ें कुछ मैनेज कैसे करनी चीजें है। मैनेज कैसे हाँ। करनी है, उनको खुश कैसे करना है, उनको टाइम कैसे देना है, उनके लिए जाके क्विकली क्विकली कुछ बनाना कैसे है। मतलब इस आई थिंक मतलब कि ऐसा नहीं है, ये लोगों की सोच है। और इस सोच पे ही काम करने की बहुत ज़्यादा नाउ ज़रूरत है कमिंग टू लोगों दिस को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमिंग फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड माई सेल्फ, और आप भी एक सैलून रन करी हैं, सो आई बिलीव दैट हमारी सोसाइटी में ना कुछ माइंडसेट ऐसा डेवलप हो गया है कि प्राइस की जो बेसिस है ना वो लोकेशन के ऊपर सेट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स से कोई मस्कारा है, किसी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट की, अगर मैं कोई मस्कारा एक बाल टाउन से ले रही हूँ, इट हैज़ टू बी सस्ता, बट इफ़ आई एम गोइंग टू बाय द सेम थिंग फ्रॉम DHA तो वो महंगी होगी। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है, या ये किस तरीके से बिजनेसेस को एग्जाम्पल इम्पैक्ट करता बहुत है? अच्छी है मेरे पास आपके मतलब इस सवाल का जवाब देने के लिए। एक्चुअली सीन ये है कि हम लोगों के साथ इश्यूज है, हम ये भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान में चाहे वो DHA आता है, चाहे वो MM आलम आता है, चाहे वो गुलबर्ग आता है, चाहे वो वापड़ा टाउन आता है, कोई भी एरिया है, हमें जो डॉलर का रेट है ना वो पूरे पाकिस्तान में एक जैसा चल रहा है, ऐसा ही है, आप जानती हैं। या तो ये मेरे साथ इशू ये आता है कि लोगों को बड़ा होता है कि भाई अभी हमने अल्फते से जाके ये चीज ली और ये इतने की है, और हमने जाके ये इसी नॉर्मल से पार्क से जो कोई भी एक उनके छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर होगा या वट एवर द स्टोर इज, तो हमने ये वहां से लिए तो ये इतने की है, तो इस बंदे को इतने की नहीं देनी चाहिए, इस बंदे को इतने की देनी चाहिए। एक्चुअली हम लोग ये भूल गए डॉलर का रेट सबके लिए सेम है। और इसी तरह मेरे साथ भी होता है ऐसे कि लोग आके मुझे कहते हैं व्हाई योर मेकअप इज सो एक्सपेंसिव, आप एक बाल टाउन में हैं और आपके सैलून में जो रेट्स है वो क्रीम मार्केट वाले रेट्स होने चाहिए। अच्छा। जो क्रीम मार्केट में लोकल सैलून्स हैं जो कि क्लाइंट को ना गाइडलाइंस देते हैं, even though they have a same facial for every, you know, I'm not like pointing this thing, सर्विस actually क्वालिटी ऑब्वियसली मैटर्स। सर्विस हाँ। क्वालिटी। मैं किसी एक सैलून को हिट नहीं करी, मतलब एग्जैक्टली मतलब लोगों के माइंडसेट्स हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक कि हमें जो है वो ऐसी सर्विस मिले जिसमें लोएस्ट है, बिकॉज यू आर इन इकबाल टाउन।
एक्चुअली हम जो प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ब्रांड्स पे काम कर रहे होते हैं मेकअप में, तो हम इंटरनेशनल ब्रांड तो यूएसए से लेते हैं ना, यूके से लेते हैं, तो वो हमें किसी पास के ड्रग स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली कस्टम चार्जेस एंड टैक्स एंड द डिलीवरी चार्जेस जो भी बाय करता है फैमिली में मेरे लिए मेकअप, तो ये सीन ये है कि डॉलर का रेट पूरे पाकिस्तान में एक जैसा है, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि आपको ये इक्वालिटी समझनी चाहिए कि सब लोग एक्सपेंस लगा रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली दे विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। इट्स नॉट अबाउट लाइक यू आर इन इकबाल टाउन और यू नाउ the guys are in DHA or in MM Alam. Obviously they are also doing hard work and we are also doing hard work. तो उनके बिजली के यूनिट भी उतने हैं जितने हमारे हैं, सो इन शॉर्ट कि ये वाला कंपैरिजन करना छोड़ें और क्वालिटी और रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि अगर उनको अपने नियरेस्ट एरिया में ही उनको मिल जाती है ये ऑप्शन, तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। जो कि मैंने मेरा मतलब मेन मोटिव ही ये था कि मैं यहाँ पे लोगों को वो चीज़ें दूँ जो लोग जाते हैं DHA या कहीं और जाते हैं तो उनको यहीं से अवेलेबल हो जाए। अब जैसे बहुत सारे सैलून्स में नेल बार नहीं है, तो हमने नेल बार बनाया इसलिए लोगों के पास यहाँ पे मैनी पेडी स्टेशन नहीं थे। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने मैनी पेडी स्टेशन बनाया प्रॉपर, ताकि लोगों को वो बड़ा अच्छा फील हो मैनीक्योर पेडिक्योर करवा के। एंड वी हैव डिफरेंट मैनी पेडीज और पीपल गाइज आर लाइक डूइंग वन प्रोडक्ट and telling people this whitening is simple and it's spa proper spa। तो इस तरह ये है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस पे मैंने बड़ा वर्क किया और मैंने लोगों को गाइड भी किया, बट एनीवेज होपफुली आफ्टर दिस वीडियो लोगों को ये अवेयरनेस मिल जाएगी। मतलब एक अनफेयर कंपैरिजन है ना, आप प्राइस का कंपैरिजन सर्विस और आप प्रोडक्ट की इवन तो मैं क्वालिटी आपको के बेस पे कर एग्जांपल सकते देती हो। हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गांव में रहता है, विलेज में रहता है, तो उस बंदे के लिए भी बिजली के रेट्स वही हैं। एग्जैक्टली हाँ। डॉलर के रेट, वो बंदा भी डॉलर खरीदने जाता है, एक्सचेंज करवाने जाता है अपनी करेंसी को, एनीथिंग व्हाटएवर, तो सेम है। तो प्लीज काइंडली ये वाला जो मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है कि तो काइंडली ये आप जो चीज़ है माइंड से निकालें, आप रिजल्ट्स और क्वालिटी और जो है सैलून क्या आपको ऑफर क्या कर रहा है, आप उस पर फोकस करें। Thank you. अच्छा, now coming to this another important question because obviously आपके पास all sorts of ख़वातीन आती होंगी अब services लेने। What are some of the biggest concerns जो उन ख़वातीन के होते हैं, like अपनी स्किन को लेके, हेयर को लेके, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि वो क्वेश्चंस उनके अपने होते हैं या उनके अंदर इन बिल्ट किए जाते हैं। जिस तरह अक्सर ऐसे होता है कि हमें हमारा रंग नॉर्मल लग रहा होता है, ठीक है, कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, इवन आज भी कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है जी, इसका रंग काला है या ये सांवली है, ये गोरी है। सो अ लॉट ऑफ विमेन आर मेकिंग दिस स्ट्रगल कि वो अपने बॉडी पॉजिटिविटी और इन सारी चीज़ों से निकलें। सो जो ख़वातीन आपके पास आती हैं, आई एम श्योर उनमें से बहुत सारी इस वजह से भी कंसर्न होती होंगी कि मेरे मेरे हस्बैंड को जो है ना वो ये वाले बाल नहीं अच्छे लगते, या मेरी जो है ना फ़लानी को ये मसला है तो आप इसको ठीक कर दें। लाइक किस तरह के ज़्यादा आपको लगता है कि इश्यूज़ आते हैं ख़वातीन के? एक्चुअली ज़्यादातर तो लोगों लेडीज़ का कंसर्न ये होता है कि हम अपने हस्बैंड्स को पसंद ही आ जाए। अच्छा तो सीन ये होता है कि एक्चुअली उनको इतना ज़्यादा हस्बैंड्स की, मैं जेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि वो ज़रा अपनी बीवी को इजी लाइफ दें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, ताकि बिकॉज वो बच्चों को संभाल रही है, पूरा घर देख रही है, और रात में आपको करीना कपूर नहीं मिल सकती ना। तो ये इसका जवाब ये है कि थोड़ा वाइफ को रिलैक्स करें और यहाँ पे बजट अपना जरा बड़ा करें, ताकि वो मंथली बेसिस पे सैलून विजिट करें हाँ। और जाके अपना प्रॉपर अपना मेंटेन करें, अपनी स्किन केयर, अपना हेयर एंड अपना मेकअप एंड अपनी प्रॉपर एक सेल्फ ग्रूमिंग कोर्सेज कर लें सैलून से। जैसे कि हम लोग ऑफर करते हैं कि आए, हम आपको गाइड करते हैं कि आपकी स्किन पे क्या चीज़ सूट करेगी, क्योंकि लोग हजारों प्रोडक्ट्स बाय कर रहे होते हैं, बट दे डोंट नो, सेंस नहीं होती, दे डोंट हैव एन आइडिया कि हाउ टू यूज इट विच मैचेस विद द स्किन एक्चुअली। तो ये मसले हैं। वैसे तो हस्बैंड्स अगर अपनी बीवी के बारे में क्यूरियस हैं तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन भी है, ताकि वाइफ एक्टिव होगी, वाइफ उसी तरीके से अपने आप को अच्छा मेंटेन करेगी और साथ साथ अपने अपनी स्किन केयर रूटीन भी करेगी। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है आज के दौर में अपने आप को मेंटेन भी करें, घर को मेंटेन भी करें। ये मत सोचें कि हम ये कोई काला है और ये कोई गोरा है और इस चक्कर में हम अपनी पूरी लाइफ खराब कर दें।
ये गोरा काला कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ कलर, और कलर सारे ही बहुत प्यारे होते लाइक नॉट जस्ट इवन मैरिड वुमेन, जो अनमैरिड ख़वातीन भी होती हैं, अक्सर एक अजीब सा ट्रेंड है सोसाइटी में ना, मतलब मैं बहुत सारी पॉडकास्ट में ये बात पहले भी कर चुकी हूँ कि ख़वातीन को ना किसी रेस में एंटर कर देते हैं पैदा होते साथ ही। मतलब कभी तुम मोटी हो रही हो, तुम बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो, तुम्हारे बाल ऐसे लग रहे हैं, लाइक देयर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट यू हैव टू कीप रनिंग टूवर्ड्स टू। तो आई थिंक इसके अंदर एक पार्ट जो इम्पॉर्टेंट प्ले कर सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर यू गो एंड यू वांट टू लुक मोर लाइक योर सेल्फ। एक्चुअली। ठीक कह रही है रमशा आप, एक्चुअली होता है ऐसा, सैलून में आते हैं ना, जैसे क्लाइंट एंटर होता है, हाँ तो मुझे आके लोग कहते हैं कि सानिया आपके जैसी स्किन हो जाएगी, मैं ये हाँ। फेशियल ले लूंगी। तो मैं अपना बहुत ज्यादा अपनी स्किन केयर करती हूँ, मतलब अपने ऑब्वियसली मेरा सैलून है वो एक अलग बात है, बट हाँ कंसर्न भी हूँ मैं अपनी स्किन को लेके, अपनी हेयर ग्रोथ को लेके, हर चीज को लेके। आप अगर कंसर्न है पर्सनली खुद, अगर आप अपनी खुद की फेवरेट हैं, तो देन डेफिनेटली अब आपको कभी किस स्किन का या आपको कोई किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। और मुझे लगता है आई एम ऑल्सो नॉट वेरी फेयर, मैं कोई बहुत ज्यादा सफेद नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा चिट्टी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक अपना बड़ा बैलेंस सा कॉम्प्लेक्शन, नॉट वेरी डार्क नॉट वेरी लाइट। तो आई एम हैप्पी विद माई कलर, आई वॉन्ट टू लुक ग्लो। मतलब मुझे क्लाइंट्स का एक कंसर्न होता है, सानिया हम आपके जैसे ग्लो हो जाएंगे, आपके जैसे लगेंगे, कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता, मैं किसी के जैसी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली क्लाइंट्स हाँ। जो आते हैं वो बहुत प्यारे हैं और वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, बट उनको कॉम्प्लेक्स घर से दिया जाता है, बिल्कुल। और यहाँ फिर उनका हस्बैंड कह देगा या उनकी कोई मतलब मदर इन लॉ कह फूफो देगी चाची या ताई पुप्पो कोई भी चच्ची एंड हाँ। समथिंग, तो यू रिलेशंस में लोगों को इतना, लोगों ने लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी में डाल दिया है। इतनी खूबसूरत लड़कियां आती हैं मेरे पास, इतनी खूबसूरत क्लाइंट्स आती हैं, इवन दो इतनी मतलब वो एज में होती हैं, दे आर टेलिंग के यार हम 50 ईयर्स के हैं, बट वो 40-35 ईयर्स की लग रही होती हैं, बिकॉज वो अपने आप को ठीक रख रही होती है, लेकिन दिमाग का कॉम्प्लेक्स नहीं जा रहा होता। तो ये प्लीज खुदारा नहीं करें आप लोग, अपने साथ ज्यादती मत करें, जो कलर है उसको वैसे रहने दें। फेशियल से ग्लो आता है चेहरे पे, फेशियल से इंसान ब्यूटीफुल लगता है, फेशियल से इंसान फ्रेश लगता है, और मेंटली हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा है टू टेक अ मसाज, या और अपने आप को रिफ्रेश करना है, रिलैक्स करना है, कैसे एनवायरनमेंट में जैसे हम स्विमिंग करते हैं, लाइक सेम जस्ट लाइक फीलिंग दैट ब्यूटीफुल इन योर स्किन, लाइक इन हाउ योर एवर स्किन यू आर। एक्चुअली, कि एग्जैक्टली आप हाँ। अपने आप को बदल के ना, मुझे नहीं लगता आप प्यारे लगेंगे। तो मैं हमेशा आई ट्राइड माई बेस्ट कि ना मैं अपनी ही स्किन में अपने ही स्टाइल में अच्छी लगूं, मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगा। तो हाँ दिस इज द बेस्ट थिंग, फील गुड व्हाटएवर यू आर। अच्छा अब एक और चीज़, जिस तरह लाइक अगर मैं इवन अपनी भी बात करूँ तो मुझे बहुत अरसे तक स्किन केयर और इन चीज़ों का कुछ आइडिया नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं, यू लर्न ग्रो एंड इवॉल्व आउट ऑफ देम। सो अब एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, लेट्स से कि अगर आप अपनी किसी फ्रेंड को या किसी कज़न को या किसी को आप बता रहे हो ना कि आई हैव जस्ट स्टार्टिंग डूइंग दिस 3 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन या 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन, सो लाइक अदर पर्सन इमिजिएटली गोज तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे है, पता नहीं मैं तो बस मुंह धो लेती हूँ, लाइक पता नहीं तुम इतनी वेली हो या तुम काम नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं है। लाइक वट इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ विमेन डिस्करेजिंग विमेन, लाइक अगर कोई कर रहा है उससे भी मसला है, अगर कोई नहीं कर रहा उससे भी मसला है। एक्चुअली ये सबके साथ होता है। एक्चुअली जो डिमोटिवेट कर रही है ना वुमेन्स या गर्ल्स, तो मैं उनको कहूंगी कि प्लीज नहीं करें, कॉम्प्लेक्स का शिकार मत हो, आप भी बहुत प्यारी हैं, आप भी अपने ऊपर थोड़ा फोकस करें। आप वो 7 स्टेप करिए, आप 3 स्टेप्स कर लें, एटलीस्ट कुछ कर लें, ताकि हाँ आपको बेबी स्टेप्स इस तरह हैं। का जो है वो किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स ना रहे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप अपनी स्किन केयर खुद से कर रहे हैं, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लर्न करते हैं ना। एक टाइम था मुझे आइडिया ही नहीं था, आई वॉज वेरी यंग, तो हम लोग फेयर लवली क्रीम लगा के किसी भी शादी हाँ पे रेडी होकर चले और जाते एक थे। वो हाशमी काजल मिलता और था वो हाशमी लगा काजल, के यस, मैंने तो बहुत लगाया, लोगों को मेरी पहचान हाशमी काजल से थी। मैंने जब से लगाना छोड़ दिया, कुछ लोग तो मुझे पहचानते नहीं है, लेकिन ये है कि यस ऐसे ही था। बहुत टाइम एक ऐसा आया कि अरूज पे काजल लगता था, बिल्कुल। भर भर के लगता था डोयों की तरह तो वो मैं भी लगाती थी डोयों वाला काजल, और पीपल आर लेग, मेरी पहचान ही ये थी कि वो है भी लड़की जिसने बहुत सारा काजल भर भर के लगाया। मैं जिम जाती थी या कॉलेज या कहीं भी, हाँ तो इस तरह की चीजें होती हैं। मुझे भी लोगों ने काजल से डिमोटिवेट किया था
इतना काजल लगाती है, इतना भर भर के, हर कोई इसकी आंखें ही देखता है। एक ये सबके साथ होता है, मेरी स्किन में इशू नहीं था तो लोगों को मेरी आंखों में इशू लगा कि अब ये काजल ही क्यों लगाती है, बिकॉज मैं बहुत अच्छी लगने लग जाती थी उससे, बड़ी कजरैया आइज लगती थी। तो ये होता है, लाइक वुमेन्स डे एक्चुअली हमारे पाकिस्तान का यही तो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है लोग अदर कंट्रीज पे भी, कि वो कहते हैं कि यहाँ के लोग यहाँ पे लेग पुलिंग, औरतें औरतों को, मतलब यहाँ के लोग ही एक दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे हैं। और अगर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखें कि भाई हम एक दूसरे को मोटिवेट करने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी गाइडेंस की जरूरत होगी। मुझे लगता है ये कि जब हम मोटिवेट करते हैं ना, हम अंदर से भी हेल्दी फील करते हो, हमारे फेस पे नेचुरली ग्लो आ जाता है विदाउट 7 स्टेप्स किए। Exactly. अच्छा, now coming to this part, obviously being an entrepreneur, you get a chance कि आप सोसाइटी में रोज़गार के मज़ीद मौके प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपकी वजह से और लोगों के घर चल रहे होते हैं, इकोनॉमिक साइकिल में पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। सो लाइक जब आप लोगों को हायर करती हैं, आई हैव सीन दैट यू हैव सम स्टाफ हु इज़ आई गेस डेफ, और वो बोल भी नहीं सकती है, सो दैट इज़ लाइक वेरी इनकरेजिंग, बड़ी एक अच्छी बात है। तो लाइक आप इस तरीके से आपने उसको कैसे सिखाया? ऑब्वियसली इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि जो डेफ होगा वो उसमें इतनी सेंसेस नहीं होंगी, उसकी सेंसेस ज़्यादा मेरे strong अदर होती। स्टाफ से हाँ। ज्यादा हैं। मतलब शी इज वेरी गुड, मतलब मेरी नज़र में वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। मतलब बहुत सारे लोग आके कहेंगे ये क्या पागल दे दी आपने हमें काम करने के लिए, बट इफ शी हैव अ लर्निंग पावर और वो सीख सकती है, उसके अंदर लर्निंग बहुत ज़्यादा एथिक्स भी हैं, और लर्निंग मतलब शी इज़ अमेजिंग फॉर मी। मतलब मैं जैसे कि बहुत सारे स्टाफ हमारे पास काम कर रहा होता है, जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हमेशा ऐसा ही है कि मेरे सैलून में एक अब बच्ची जो है वो डेफ रखी हुई है, और ऐसा नहीं है कि उसके पास लर्निंग पावर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकती। एक्चुअली जब वो आई थी उसे मैनी पेडी नहीं आता था इवन दो, तो वो एक सैलून में जॉब करती रही डीएचए में, बट उन्होंने जितना वो सीख सकी, जितना उनको नॉलेज था ऑनर को, उसके अकॉर्डिंगली वो बच्ची मेरे पास आई और मैंने उसे बड़े अच्छे तरीके से ट्रेन की। इवन दो अब वो स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स कर लेती है, बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग कर लेती है। और जो और गर्ल्स भी हैं, इवन दो जो अनट्रेड है, अभी वो उनसे मतलब उनसे ज्यादा बेहतर नहीं सीख पाई जितना अच्छा वो सीख पाई। उसको सिखाने का तरीका क्या था? सिर्फ उसको इशारों में बात समझाना और उसको यस और नो बताना कि कब यस बोलना है, कब नो बोलना है, और क्या गलत है और क्या सही है। जैसे कि 2 निशान होते हैं ना, क्रॉस एंड टिक, तो इसी तरीके से ये क्रॉस एंड टिक का फॉर्मूला हमने उसके साथ यूज किया, और माशाल्लाह शी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, और वो शी इज वेरी हार्ड वर्क एज वेल। तो वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सबको मौका देना चाहिए। You know this concept कि specially able kids are not, you know, they're not going to be able to work with you, उस concept को भी यहाँ पर challenge करने की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर जो ख़वातीन यहाँ पर काम करवाने आती हैं वो भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं टू इनकरेज दैट किड एक्चुअली कि वो सही काम कर रही है। ऐसा है कि बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि ये क्या पागल दे दे, ये तो पागल क्या हमारा sadly। काम करेगी। हाँ। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैंने उसे बड़े अच्छे तरीके से काम सिखाया है। जहाँ तक वो सीख सकती थी, अभी वो और भी सीख सकती है, बट अब जहाँ तक उसकी लर्निंग की, वो उसको ऑब्वियसली इम्प्रूव करना है, उसको उसके 100% जो है उसको जैसे लर्निंग किसी देनी भी है। इंसान के कांस्टेंट हाँ ग्रोथ जी, है, ऐसी जितनी उसकी ग्रोथ भी है उसके हाँ। अकॉर्डिंगली। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग उसको इतना एनकरेज करते हैं, और वो मुझे भी कहते हैं कि ये आपको अल्लाह पाक इसकी जज़ा देगा क्योंकि आप इसे सिखा रही हैं। तो अल्लाह पाक सबको दे जज़ा, और सबको ये भी मतलब उनके दिमाग में ये पॉजिटिविटी भी क्रिएट करें कि ये ऐसे लोगों को मतलब निगलेक्ट ना करें। हाँ। हम ऐसे लोगों को निगलेक्ट करते हैं जो सीख सकते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जिनके अंदर पिकिंग पावर मोर देन ये ना नॉर्मल पर्सन ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो एनकरेज करते हैं, मैं उनसे बहुत हैप्पी होती हूँ। बिकॉज इसी तरह यू कैन कलेक्टिवली मेक अ डिफरेंस। नाउ रैपिंग इट अप, सो एक ऐसा सवाल जो मैं बहुत सारी आप जैसी इंस्पायरिंग ख़वातीन से पूछती हूँ, हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन? It's very important in this time 2023 where we are living. तो एक इट्स लाइक अ प्रियंका चोपड़ा का एक कोटेशन है कि doesn't matter who your husband is, doesn't matter who your father is, doesn't matter who your brother is, a woman should be independent.
सो आई अग्री विद दिस कोटेशन कि अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपको शादीशुदा हैं ज़रूरी नहीं है, आपका बाप कोई आर्मी में है ज़रूरी नहीं है, यू शुड बी इंडिपेंडेंट बाय योरसेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द डिमांड ऑफ दिस टाइम। आप अगर वेले हैं तो आपको मेरे ख्याल में आपको रिश्ता भी नहीं मिलेगा अच्छा। अभी बहुत सारी लेडीज आती हैं जो आके ये कह रही होती हैं कि हमें इतनी, मतलब ये क्वेश्चन किया जाता है आप कितना कमाती हैं, कि हम पे बोझ तो नहीं बनेंगे। और स्पेशली ये कि जब एक औरत को इंडिपेंडेंसी मिलती है तो उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है। एग्जैक्टली। उस स्ट्रेंथ के ज़रिए वो बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करती है और बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट कर सकती है और अपने घर को सिक्योर कर सकती है, खुद को और फ्यूचर को। तो फॉर मी इट्स वेरी वेरी गुड ऑप्शन कि आप कभी मत सोचें कि आप किसी से कम हैं। आप बहुत बेहतरीन हैं, आप बहुत प्यारी हैं। तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं और बहुत ज़्यादा जो है वो काम करें। इस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है और ये जो सिचुएशन हुई हुई है तो सब काम करेंगे तो मेरा ख्याल में घर अच्छे तरीके से चलेगा, कोई किसी पे बोझ ना बने। एग्जैक्टली। और अब तो आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा घर चला रहा हो और बाकी सारे बैठ के खा रहे हो। इट हैज़ टू बी कलेक्टिव। और फिर सिंपल एग्जांपल ये है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसी वुमेन्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं अपने काम को लेके, वैसे भी बहुत सलीकामंद हैं। वो ऐसी लेडीज जिनको थोपा जाता है, ये उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है कि भाई तुम घर में हमें प्याज काटती हुई, खाना बनाती हुई, एग्जैक्टली, हाँ। रोटी बनाती हुई या पोछा लगाती हुई नजर आओगी तो दे फील वेरी ग्लैड इनसाइड कि यार बहुत उनको हैप्पी फील होता है, बिकॉज उनकी उनके साथ होता है, वो उसको रिपीट करना का चाहते हैं, साइकिल कंटिन्यू साइकिल करना चाहते रिसाइकिल हैं। करना चाहते हैं। ग्रोथ की एक होती है स्पार्क, वो जो देख रही होती हैं वो उनसे मतलब जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा होता कि ये स्पार्क को कैसे खत्म किया जाए। तो दे ऑलवेज डिस्करेज, और वो नहीं चाहती कि जो है ये अदर लेडीज जो हैं वो स्पार्क को अपने अंदर से निकालें और उस पर वाइब्रेंटली काम करें। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि मेरी नज़र में कि एक मेड है वो मंथली एक घर का काम करती है पूरा, तो 15 से 20 हज़ार लेती है, ये उसकी सैलरी है। और एक बंदी है जो बहुत डिजिटलाइज है, या एक बंदी है जो एंटरप्रेन्योर है, या जो एक बंदी है जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान में कंपनी को डेवलप कर सकती है, काम कर सकती है, कोई भी अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकती है, जिससे वो 1.5 से 2 लाख अर्निंग कर सकती है। और बहुत सारी ऐसी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो 8, 10, 15 लाख की इनकम मंथली कमाती हैं, बट उसको उस 15 से 20 हज़ार रुपए की जॉब में ही डाला जाता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जो कॉम्प्लेक्स है ये खत्म करना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक बच्ची है या एक बंदी है या एक आपकी बेटी है, आपकी बहू है, या आपकी जो है वो कुछ भी आपके रिलेशन में है, वो आपकी वाइफ है एक्चुअली, आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है। अगर उसमें ये स्पार्क है, वो टैलेंटेड है, वो लायक है, तो उसको मौका दें, वो काम करे। जैसे कि मुझे भी मेरी फैमिली ने मौका दिया, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और शुरू में शी वॉज ऑलवेज, शी डोंट वांट मी टू डू वर्क एक्चुअली। उनका परसेप्शन ये नहीं था कि मैं काम ना करूं, उनका परसेप्शन ये था कि वो ये चाहती थी कि मतलब हमारी बहू फैमिली में ये है कि नहीं काम करती तो ना काम करें। बट जब मैंने काम करना शुरू किया और अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, तो अब वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एनकरेज करती हैं। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरी द मेन द पर्सन, ही इज़ आइडियल टू मी। तो वो उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, उन्होंने वो मेरे स्पार्क को पॉजिटिवली लिया कि नहीं, शी शुड वर्क। और आज मैं काम कर रही हूँ तो वो ऑब्वियसली वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि आप 15-20 हज़ार रुपये वाला वो काम मत करें जिसकी कैपेबिलिटी, जब आपके पास 10-15 लाख कमाने की कैपेबिलिटी हो और आपको 10-15-20 हज़ार रुपये का काम सौंप दिया जाए सिर्फ इसलिए कि बिकॉज आपको ये करना है और दूसरों को हैप्पी करना। और मुझे नहीं लगता वो काम करने के बाद भी लोग हैप्पी। बिल्कुल आपने सही बात की। और सबसे ज़्यादा इससे जो हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं ना, जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब आप हाउस सेल्फ अफोर्ड कर सकते हैं, सो यू शुड एक्चुअली हायर हाउस सेल्फ। आप देखें, अगर आप कमा सकते हैं 1 लाख 2 लाख कमा सकते हैं, तो मुझे लगता है आप इजीली 15-20 हज़ार रुपये लगा के अपने आप को और तकाएं मत। किसी का घर भी चला सकते हैं आप ऐसे, मतलब आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, आप उसको रोज़गार का मौका दे रहे हैं। और लाइक दिस, अच्छा एक और चीज़ भी है कि एक ये भी बड़ा मसला है कि ना अब कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ख़वातीन हैज़ टू वर्क विद देयर अलॉन्ग साइड देयर हस्बैंड्स।
लेकिन उसके अंदर क्या हो गया कि ना अच्छा दोनों मियाँ बीवी अगर काम करने जा रहे हैं वापस आ रहे हैं तो वो मियाँ के साथ बीवी भी वही काम करके आ रही है और वो भी इक्वली थक रही होगी, बट शी इज़ सपोज कि वो खाना भी बनाए आके, सुबह जाने से पहले भी सारे काम करके जाए, लाइक आपका बेडरूम सेट होना चाहिए कि एक चीज़ के ऊपर जो फोकस है ना, लाइक कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस भी डबल कर दी गई हैं, मतलब लाइक इट्स लाइक देयर इज़ नो विनिंग हेयर। एक्चुअली ये मसला नहीं है कि वो ये करके जाएं या वो आके करें, मसला ये है कि आप अगर आपने शादी की है, आप शादी करके आई हैं, तो ये बड़ी वुमेन्स पे ही बात हो गई हमारी आज, बड़ी डिटेल कि आप शादी करके आई हैं, कि मेरे ख्याल में 95% पाकिस्तान की वुमेन्स, 90%, तो ये इशू है। वो कहते हैं कि हमारा सरदर्द नहीं है, हाँ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल योर नीड्स, या आपकी खाने की नीड है, या आपके घर की, या आपके कमरे की, या जो भी व्हाटएवर, और आप वापस आ रही हैं, तो वो तो बेटा है घर का, तो उसको तो हाँ बैठा दिया जाए और उसको एक ताज पहना दिया जाए, हाँ और उनकी कनीज खाना लेके आ रही हैं। तो वो ये हाँ वाला सीन है, ये मतलब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, तो सैडली सीन है ना ये, बिकॉज देखिए जब आप अगर हाँ हम जाते हैं यूएसए साइड पे जाते हैं, तो हम जब कभी यूरोप टूर हो आपका, तब वहाँ पे देखें कि हस्बैंड जो होते हैं वो सारा सुबह क्लीन अप करके, अगर वो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो वो ही सारा गार्बेज बैग लेके नीचे जाके गार्बेज कैन में डालेंगे, जहाँ से मशीन पिक करती हैं। ऐसे अगर वाइफ जा रही है तो वाइफ भी यही चीज करेगी, वो अपनी ड्यूटीज करके जाएगी, और बच्चे जा रहे हैं तो बच्चे भी यही करेंगे। हाँ इवन तो वहाँ के बूढ़े होते हैं ना, तो वो भी जा रहे हैं तो वो भी ये करेंगे। हाँ तो अगर हम इक्वली सब कामों को समझ लें और इक्वली सबके साथ इंसाफ करें, तो मुझे ये लगता है कि बहुत खुशहाली आ सकती है हमारे पाकिस्तान में। और ये मैसेज मेरा पूरी पाकिस्तान की औरतों के लिए कि काइंडली आप जो है वो इस बात पे फोकस करें कि आप बहुत केपेबल हैं, अपनी एबिलिटीज को अंदर मत मारें, अपने टैलेंट को मत मारें, तो प्लीज गो डू दिस, और रॉक द वर्ल्ड। हाँ। और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें दूसरों जहाँ के पे लिए कर आसानियां सकते पैदा हैं। करें, और ये मेरी एग्जाम्पल सब याद रखें। एक बंदा अगर 2 लाख कमा सकती है लेडी, हाँ और वो अपने एक्सपेंसेस खुद और अपना बोझ उठा सकती है शादी के बाद, तो उनके पेरेंट्स के लिए क्या वो बोझ नहीं होती? वो अपने पेरेंट्स के घर में भी कमा के अपनी लाइफ गुजार सकती है। तो इसलिए इस तरह की ज्यादतियां मत करें, तो सब जो है मिलजुल के चलें, और वो अगर अपनी 15-20 हज़ार की मेड अफोर्ड कर सकती है तो लेट हर डू हाँ द वे एग्जैक्टली शी वांट्स। हाँ। ओके, रैपिंग इट अप, कोई ऐसी एडवाइस, क्योंकि अब बहुत सारी जो यंग लड़कियां हैं जो हमसे भी ज़्यादा यंग हैं वो अपने मेकअप आर्टिस्ट बन रही हैं, सैलून ओपन कर रही है, आपकी कोई एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहें? मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि अगर आप सैलून ओपन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ओपन करें, और अगर आप सैलून में जॉब करना चाह रहे हैं तब भी करें, एक्सपीरियंस लें क्या ये काम आप कर सकती हैं, और मुझे तो लगता है आप अगर सोच लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सब पाकिस्तान की यंग गर्ल्स के लिए, हम यंग वुमेन्स हैं, और यंग गर्ल्स के लिए, और इवन दो जो कि यंग वुमेन्स भी हैं हमारी तरह, उन्होंने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया या हमसे भी एज में ज्यादा, it's not number, age is just the number. नंबर You या can do your work at any time, you can start your kick at any time, so start it, और बस अब करें आप, और this is your time, बस आज है तो कल नहीं आएगा, और अपना करें, और अपना जो है वो मना के दिखाएं कि भाई यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर काबिल, आप भी हम में से ही एक हैं। Thank you so much, Sanya, for this wonderful conversation. And thank you so much, guys, for watching our episode. I hope that you learned that you have to stand for yourself. Location doesn't matter, age doesn't matter. और आई होप इस पॉडकास्ट के बाद आपके अंदर सेल्फ लव, पॉजिटिविटी, वो वाली पॉजिटिविटी आए जो आप अपने लिए भी पैदा कर सकें और अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए भी। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन अनदर एपिसोड।